नमस्कार बच्चों। हमने पिछले वीडियो में सूरदास जी के भ्रमर गीत से प्रथम पद पढ़ा था, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। अब देखो दूसरा पद है। पहले इनके जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का अर्थ देख लो, उसके बाद में हमें सरलार्थ करेंगे। दूह भांति फल पायो। दूह मतलब दोनों, भांति मतलब प्रकार, फल मतलब लाभ। ब्रजनाथ, ब्रज के नाथ, ब्रज के स्वामी। तो ब्रज के स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। तो ब्रजनाथ शब्द किसके लिए आया? श्री कृष्ण के लिए। निको मतलब अच्छा। नात्रु शब्द का अर्थ है नहीं तो। जग शब्द का मतलब संसार। जस शब्द का अर्थ है यश। गोकुल की गोपियन, गोकुल गांव की गोपियां। वर्णहीन, वर्णहीन मतलब वर्णहीन। वर्णहीन, हीन में कम। लघु जाति यानी निम्न जाति की। निम्न जाति। कमला के स्वामी, कमला शब्द का अर्थ है लक्ष्मी। तो लक्ष्मीपति कौन है? श्री कृष्ण। तो ये कमला के स्वामी किसके लिए आया है? लक्ष्मी के पति, और लक्ष्मीपति के लिए श्री कृष्ण के लिए आया है। मिली बैठी एक पंक्ति मतलब एक ही पंक्ति में बिठाया है। निगम ध्यान का मतलब है जो वेदों के ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिन्हें वेदों का ज्ञान है, उनके लिए आया निगम ध्यान। मुनि ज्ञान शब्द आया है ज्ञानी मुनि, मुनियों के लिए, जो ज्ञानी मुनि है। अगोचर शब्द का अर्थ है पहुंच से बाहर। अगोचर शब्द का अर्थ है पहुंच से बाहर। घोष निवासी शब्द का अर्थ है, घोष शब्द होता है जो बोलते हैं, जो ग्वाले होते हैं, गोपालक होते हैं, उनके निवासी। तो गोपालकों के गांव के निवासी। सांच मतलब सच कहो। मुक्ति मतलब मोक्ष। योग कथा मतलब योग की कथा, योग साधना की कथा। पां लागू मतलब पैर पड़ते हैं। उद्धव मतलब उद्धव जी। बारंबार मतलब बार बार। सूर श्याम तजी, श्याम शब्द आया है श्री कृष्ण के लिए। श्याम शब्द आया है श्याम, श्री कृष्ण के लिए। तजी मतलब छोड़कर। तजी शब्द का अर्थ है छोड़कर। भजे शब्द का अर्थ है ध्यान लगाना। ताकि शब्द का अर्थ है उसका। जननी मतलब माता। छार मतलब व्यर्थ। छार शब्द का अर्थ है व्यर्थ। अब देखो एक एक पंक्ति का सरलार्थ। प्रथम पंक्ति है हम तो दूह भांति फल पायो। अब इसमें गोपियां हैं, वे उद्धव जी पर व्यंग कर रही हैं। अब उद्धव जी से व्यंग क्यों कर रही हैं? क्योंकि गोपियां हैं, वे क्या हैं? सगुण भक्ति उपासक हैं। सगुण भक्ति मतलब जो ईश्वर के साकार रूप की उपासना करते हैं। तो ये श्री कृष्ण की उपासक हैं। श्री कृष्ण को आकार के रूप में उसकी उपासना करती हैं, उसको पूजती हैं। इसके विपरीत उद्धव जी हैं, वे निर्गुण योग के उपासक हैं। निर्गुण योग में ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर निराकार होता है। ईश्वर निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। मन, आत्मा को वे श्रेष्ठ मानते हैं। तो उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं, उन्हें निर्गुण योग की शिक्षा दे रहे हैं कि आप कृष्ण के रूप प्रेम में, उसके प्रेम बंधन में नहीं, आप अपने आत्मा से निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करो। तो इसके उत्तर में गोपियाँ उद्धव जी पर व्यंग करती हैं। क्या कहती हैं? हम तो दूह भांति फल पायो। गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो दोनों प्रकार से लाभ है। दोनों प्रकार से हमारा तो लाभ ही लाभ है। अब दोनों प्रकार लाभ किस प्रकार है? जो ब्रजनाथ मिले तो नीको। यदि ब्रज के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण जी हमें मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। नीको शब्द का अर्थ है अच्छा। यदि श्री कृष्ण जी हमें मिल जाते हैं तो अच्छा है। नात्रु जग जस गायो, नहीं तो ये संसार हमारा यश गा ही रहा है। यदि वे मिल जाएंगे श्री कृष्ण जी हमें तो भी अच्छा है, नहीं मिलेंगे तो भी संसार हमारा यश गा रहा है। अब देखो संसार उनका यश क्यों गा रहा है, इसके लिए नीचे वाली पंक्ति है। कहे वे गोकुल की गोपी, कहाँ तो वे गोकुल गांव की गोपियां। सब वर्णहीन लघु जाति, सब रूप सौंदर्य में कम हैं। रूप सौंदर्य व निम्न जाति की हैं। रूप सौंदर्य में भी कम हैं और जाति से भी लघु हैं, निम्न जाति की हैं। कि वे निम्न जाति की होते हुए भी, आगे देखो,
कह वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पांति, और कहाँ वे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण जी। हमें एक ही पंक्ति में बिठाया गया है, यानी हम एक ही पंक्ति में बैठे हैं। अब देखो ऊपर वाली बात आ गई, दोनों प्रकार से लाभ किस लिए है उन्हें, कि श्री कृष्ण जी ने मिल जाएं तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी संसार यश गा रहा है। अब संसार यश क्यों गा रहा है, क्यों कि श्री कृष्ण जी कमला के स्वामी लक्ष्मीपति हैं, और गोपियाँ क्या हैं, गोकुल गांव की गोपियाँ हैं जो रंग रूप और जाति में निम्न हैं, लेकिन सारा संसार उन्हें एक ही पंक्ति में बिठा रहा है, इसलिए गोपियों को तो दोनों ही प्रकार से लाभ है। आगे देखो अभी, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। निगम ध्यान जो वेदों के ज्ञाता हैं, मुनि ज्ञान जो ज्ञानी मुनि हैं। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण जी तो ज्ञानी मुनियों को जो वेदों के ज्ञाता हैं उनके भी पहुँच से बाहर हैं। अगोचर शब्द कहता है पहुँच से बाहर, उन्हें भी नहीं मिलते हैं, उन्हें भी उनका दर्शन नहीं होते हैं। जो किसको, जो ज्ञानी मुनि हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, उन्हें भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं। ते भय घोष निवासी, और वे श्री कृष्ण जी हमारे गोपालकों के गांव के निवासी बने, यानी हमारे ही गांव के निवासी बने, हमारे बीच में ही वे रहे, हमारे बीच में ही गायों को उन्होंने चराया था। ता ऊपर अब साँच कहो धो मुक्ति कौन की दासी। हे उद्धव जी, अब आप सच कहो कि ये मुक्ति किसकी दासी है। देखो यहाँ पर उद्धव जी उन्हें योग साधना के माध्यम से मोक्ष की बात बताते हैं कि आप योग साधना के माध्यम से गोपियों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो गोपियाँ उद्धव जी से परिवहन करती हैं कि ये मोक्ष किसकी दासी है, हमें तो दोनों प्रकार से लाभ है, यदि मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले भी तो हमें लाभ ही है, तो ये मोक्ष की आवश्यकता हमें नहीं है। हे उद्धव जी, अब आप सच कहो कि ये मुक्ति किसकी दासी है, हमें इस मुक्ति की आवश्यकता, इस योग साधना के माध्यम से मोक्ष की आवश्यकता हमें नहीं है। जो कथा योग कथा, यानी जिस योग साधना के माध्यम से आप हमारे मोक्ष की बात कर रहे हैं, पा लागो उद्धव, हे उद्धव जी हम आपके पैर पड़ती हैं, ना कहूँ बारंबार, हमें बार बार मत सुनाओ। कि जिस योग साधना के माध्यम से आप हमें मोक्ष की बातें बता रहे हो, वह कथा हमसे बार बार मत सुनाओ। सूर श्याम तजी और बजे, सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कह रही हैं कि जो श्याम श्री कृष्ण को छोड़कर, तजी मतलब छोड़कर, और बजे किसी और का ध्यान करता है, ताकि जन्मानुसार उसकी माता को उसको जन्म देना ही व्यर्थ है। ताकि मतलब उसकी जननी मतलब माता, छार मतलब व्यर्थ, तो उसकी माता को उससे जन्म देना ही व्यर्थ है। नीचे पर दोबारा देखो, सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि जो श्री कृष्ण श्याम श्री कृष्ण जी को छोड़ करके किसी और का स्मरण करता है, उसकी माता को उसे जन्म देना ही व्यर्थ है। तो इसकी देखो आप व्याख्या करो तो साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें। तो ये आप अपनी हिंदी की नोटबुक में व्याख्या के रूप में इसका करोगे, संदर्भ लेकर के, प्रसंग लेकर के, फिर इसका सरलार्थ और अंत में विशेष लेकर के ये एक आपको व्याख्या करनी है। धन्यवाद।